अस्सलाम वालेकुम। एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि लोग मुझे एक छोटा सा मुआशियात दान या इकॉनमी समझकर इकॉनमी के बारे में मुझसे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो पिछले अर्से में कसरत से किया गया है वो ये है कि इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं या उनकी मुआशी पॉलिसियाँ हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी पॉलिसियों की बड़ी कामयाबी बरामदात में इजाफा था। सालाना बरामदात का हुजम उनके दौर में 21 बिलियन डॉलर से तजावज़ करके 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जो हमारा पावरफुल सेक्टर है टेक्सटाइल का जिसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी सालाना बरामदात का हुजम 9-10 अरब डॉलर से 26 अरब डॉलर तक पहुंचा। ये बड़ी कामयाबी है मेरी नज़र में, क्योंकि मसले का पायदार हल तभी मुमकिन हो सकेगा अगर हमारे यहाँ डॉलर की सप्लाई में इजाफा होगा और डॉलर की तलब में कमी होगी। और डॉलर की सप्लाई में इजाफा करने के लिए बरामदात में इजाफा करना बेहद ज़रूरी है। और बरामदात कोई ऐसे जादुई चीज़ नहीं है कि बरामदात में इजाफा हो गया है, बल्कि बरामदात में इजाफा सनती तरक्की के साथ होता है। बरामदात में इजाफा सनत चल रही हो उससे होता है। टेक्सटाइल सेक्टर में हमने वंडर किया है। टेक्सटाइल सेक्टर में हमने अपने हमसाया ममालिक को बीट किया है। वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, इनके ऑर्डर्स कोविड के दिनों में जब मनसूख हो गए, लेकिन पाकिस्तान के ऑर्डर्स चलते रहे, जो कि बिलाशुबा एक बड़ी कामयाबी है। मुआशी तरक्की का जो इन्हसार है वो सेहत और तालीम के शोबों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो सेहत के शोबा में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौर में तमाम पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड का जो इजरा किया गया, ये एक बहुत बड़ा और अहसन कदम था। इसके अलावा जो एहसास स्कॉलरशिप का प्रोग्राम तालीम के फ़रोग़ के लिए किया गया, मैंने खुद इंटरव्यूज़ किए कुछ दिनों पहले, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन्होंने अपनी स्टडी में गैप दिया हुआ था, जिन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में बताया कि हमने एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ एहसास स्कॉलरशिप की वजह से लिया है। अगर एहसास स्कॉलरशिप हमें मिलेगा तो फिर हम तालीम को जारी रखेंगे, अदरवाइज़ हम तालीम छोड़ देंगे। वहाँ ज़ाहिर हुआ कि हर साल एडमिशन्स में जो इजाफ़ा हो रहा है उसमें किसी हद तक जो रोल था वो एहसास स्कॉलरशिप्स का भी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की बड़ी कामयाबी ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा तभी होता है अगर बैरूनी तरसीलात में इजाफ़ा हो जाए, या सनत के शोबा में तरक्की हो जाए, या हमारी जैसे बरामदात बढ़ जाएँ, या हमें कर्ज़े वगैरह मिल जाएँ। जितने भी इन्होंने कर्ज़े लिए वो ज़्यादातर पिछले कर्ज़ों की अदायगी के लिए लिए गए या फिर सूद की अदायगी के लिए लिए गए। लेकिन जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ वो खालिस्तन तरसीलात ज़र में इजाफ़ा, बरामदात में इजाफ़ा और रोशन डिजिटल अकाउंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की वजह से हुआ। ये मुआशी कामयाबी मुल्क के अंदर माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए कोशिश करना है। माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए बिलियन ट्री सोनामी का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, उसमें 2 बिलियन नए दरख्त लगाए गए। इतनी बड़ी कोशिश थी जिसकी आलमी सतह पर बहुत पजीराई हुई। दुनिया के तमाम बड़े इदारों ने इसकी पजीराई की, और अगरचे इसके भी रिज़ल्ट्स फौरी नहीं आते, इसके रिज़ल्ट्स कुछ अर्सा के बाद हमें मिलेंगे। पिछले दिनों IMF के ट्वीट से भी मिला, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैतून को बरामद करने वाला मुल्क बन गया है। यानी जैतून के तेल को कहाँ हम दरामद करते थे तो अब हम बरामद कर सकेंगे। इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों की बड़ी अचीवमेंट PIA में खसारे का ख़ात्मा है, और PIA को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। ये कई अशरों से खसारे का शिकार इदारा था, जो कि 3.5 साल के पीरियड में ये मुनाफा बख्श इदारा बना। रिकोडिक वाला काम अगरचे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार के आखिर में हुआ, मगर बिलाशुबा ये भी एक बड़ा काम था। 11 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करने से मुल्क को बचाना और फिर उसमें से 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंतज़ाम करना, बिलाशुबा ये एक बड़ा काम है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अवाम के लिए को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर सरमायाकारी होगी और बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की होगी। फहरिस्त में ये कामयाबी शामिल रहेगी। लंबे अरसे में मुआशी तौर पर ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए या मुआशी तौर पर कामयाब बनाने के लिए डैम्स और नई नहरों का क़याम ज़रूरी है। डैम्स की तरफ भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने पेशरफ्त की, यानी डैम्स की तामीर, जिसका पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया। इसके अलावा मुल्क में 2 बड़ी नई नहरों की खुदाई भी की गई।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में कमर्शियल बैंक्स को ये टास्क दिया कि आप लोगों को आसान इकसात में या आसान तर्ज पर कर्ज़ा देकर घर बनाने में ताउन करें, और इसमें भी कामयाबी हुई। मैं इसका ऐनी शाहिद इसलिए हूँ क्योंकि मैं जिस कलीग के साथ ऑफिस शेयर करता था उन्हें ये कर्ज़ मिला है। उन्होंने मेरिट पर किसी कमर्शियल बैंक से कर्ज़ लेकर अपने घर की तामीर स्टार्ट की है। ये भी अच्छा इक़दाम था लंबे अरसे में मुल्क को मुआशी तरक्की राह में या मुआशी पॉलिसी की दुरुस्त समत में तयन करने के लिए। अगरचे कोविड ने सियाहत को शदीद नुकसान पहुँचाया, पूरी दुनिया की सैर व सियाहत की इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, यानी तबाह व बर्बाद हो गई। बहुत सारे ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनका तमाम दारोमदार सियाहत की इंडस्ट्री पर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी काफ़ी फोकस किया, और केपी और पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर कोई सियाह आने को तैयार नहीं था वहाँ पर हालात बेहतर हुए। फाटा को केपी में ज़म किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी सियाहत का फ़रोग़ हुआ। तो वो अलग बात है कि कोविड ने, कोरोना की वबा ने इसको भी बुरी तरह हिट किया, और ये भी सिर्फ पाकिस्तान में हिट नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया में हिट हुई। श्रीलंका का जो मुआशी बहरान है उसमें भी मेन रोल ये है कि वहाँ की सियाहत की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचा था। पाकिस्तान में डिस्कवर पाकिस्तान चैनल स्टार्ट किया गया, स्कर्दू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। तरक्की याफ्ता मुल्क जितने भी हैं उनका आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ख़ुसूसन इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत फ्लरिश कर रहा है। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने आईटी सेक्टर में भी काफ़ी तवज्जो दी, और पाकिस्तान की जो आईटी से रिलेटेड बरामदात हैं उनका हुजम $2 अरब तक पिछले 3 सालों में पहुँचा। कल की वीडियो में भी हमने ये पैगाम दिया था कि अगर आप दरामदात और बरामदात का फ़र्क कम करना चाहते हैं, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना चाहते हैं, तो अखराजात में कमी यानी बजट खसारा में कमी बेहद ज़रूरी है। यानी अखराजात और आमदन के फ़र्क को कम किया जाए। अगर हमारी आमदन कम रही और अखराजात में इजाफ़ा ऐसे ही रहा तो दिवालिया होने से मुल्क को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौर में मुल्क में जो अखराजात में कमी के लिए काफ़ी कोशिश की गई, गैर ज़रूरी तौर पर बैरूनी दौरे नहीं किए गए, किसी वज़ीर-ए-आज़म की किसी रिहाइश को कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया गया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात को काफ़ी हद तक कम किया गया, कैबिनेट के अखराजात को कम किया गया, बड़े बड़े वफ़द लेकर बैरून मुल्क दौरों में जाया जाता था वो भी ख़त्म किए गए। तो इससे भी जो बजट खसारा है उसमें कमी में मदद मिली है। टैक्सों से कलेक्शन का हुजम 6000 अरब रुपए तक पहुँचाया गया, यानी एक तरफ आमदनी में इजाफ़ा हुआ तो दूसरी तरफ अखराजात में भी कमी की गई। कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसमें छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के जो कारोबार के मराहिल हैं वो आसान नहीं किए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौर में इस पर ख़ुसूसी मेहनत की गई और कारोबार को आसान बनाने, कारोबार में हायल रुकावटों को दूर करने, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो डिपार्टमेंट था उस पर खातिर ख़्वाह तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से कारोबार को बेहतर बनाने, आसान बनाने में काफ़ी मदद मिली। एक और बड़ी अचीवमेंट, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 30 से 50 लाख रुपए तक कर्ज़ा दिया गया, जिससे कारोबार करने में और कारोबार को वुसअत देने में काफ़ी मदद मिली। मेरे ख़ुद के एक स्टूडेंट को 30 लाख रुपए कर्ज़ा एक बैंक ने मेरिट पर दिया, और वो यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से उसके फादर ने अपना जो कपड़े का एग्जिस्टिंग कारोबार था उसको वुसअत दी। आखिरी 3 महीने को छोड़कर पहले की जो 3.25 साल की जो मुआशी कारकर्दगी थी, ये उसी का रिज़ल्ट था कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा मोबाइल ख़ुद बनाने शुरू किए, कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हुई। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पाकिस्तान में चल रहे हैं, मोटर बाइक्स, तो ये वो चंद चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं जो कि मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का तयन करती हैं। लंबे अरसे में हमें अगर मुआशी तरक्की के हसूल को मुमकिन बनाना है तो हमें इंसानी वसाइल और मसनूई वसाइल पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत को कमर्शियल बुनियादों पर इफेक्टिव इंसानी वसाइल की ट्रेनिंग करवानी होगी, इंसानी यानी क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना होगा। जो हमारी लेबर है उसको कारामद लेबर, इफ़ेक्टिव लेबर बनाना होगा। आज की वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पार्टी की हुकूमत की अगर मुआशी पॉलिसियों को जज करना है तो उसके लिए जो दिया गया टाइम फ्रेम है उनको पूरा करने दिया जाए, तो फिर हम उसका तज्जिया कर सकते हैं कि इनकी मुआशी पॉलिसियों की समत दुरुस्त थी या नहीं थी। अगर उनको किसी भी मुदाखलत या साजिश या वो भी कह लें आप, अगर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है तो आपने देखा कि उससे एक मुल्क में एक सियासी भूचाल आया, जिससे सारे का सारा मुल्क का मुआशी निज़ाम दरम बरम होकर रह गया।
और अब हालत ये है कि हम इखलाकी दिवालिया की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारी पूरी कौम दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक वो है इमरान खान की जायज़ और नाजायज़ तमाम बातों को सपोर्ट कर देते हैं, और एक वो हैं जो इमरान खान की किसी भी अच्छी बात को भी सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो एक महीने में ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को जज करके उन पे नाकामी का टैग लगाना चाहते हैं। हालांकि किसी हुकूमत की मुआशी कामयाबियों को जज करने के लिए एक महीना तो क्या, एक साल क्या नाकाफ़ी हैं। ये लंबे अरसे की गेम है, लंबे अरसे में जज की जा सकती है। मगर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मुआशी पॉलिसी दुरुस्त समत में है तो हम कह सकते हैं कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद ये है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पर अपना फीडबैक भी दें। बहुत शुक्रिया।